हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 8th की संस्कृत मंजूषा का पाठ 16 सूर्यः कार्यावरोधम गच्छति पाठ का अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपका शीर्षक है, इसका अर्थ है सूर्य कार्य का अवरोध कर रहा है। कार्य के अवरोध से मतलब है हड़ताल करना, स्ट्राइक करना। जैसे होता ना कि सूर्य हड़ताल पर जा रहा है या सूर्य स्ट्राइक कर रहा है। अब इस पाठ को आप समझिए कि हड़ताल करने का मात्र क्या है, कि ये केवल मात्र एक कल्पना है कि सूर्य हड़ताल पर जा रहा है या कार्य का अवरोध कर रहा है। अब आप देखेंगे कि प्रकृति हमेशा से मानव के हित के लिए कार्य करती रहती है, लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ करती है, उसका संतुलन बिगाड़ने में लगी रहती है। आप आए दिन देखेंगे नदियों में गंदगी को डालना, सड़कों पर कूड़ा करकट फेंकना, पेड़ों को काटना, इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार की जो प्रकृति है उसको समाप्त करने में लोग लगे रहते हैं। तो इसी बात का विरोध करने के लिए सूर्य हड़ताल पर जा रहा है कि ताकि मनुष्य अपने उत्तरदायित्वों को समझ सके, अपने कर्तव्य का पालन कर सके। मनुष्य को जागरूक करने के लिए सूर्य हड़ताल पर जा रहा है। तो ये केवल मात्र एक लेखक की कल्पना है। तो देखिए अब इस पाठ के अंदर कि क्या बताया गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बच्चों के और टीचर के बीच में भी एक संवाद चल रहा है कि यदि सूर्य ना हो तो क्या हो। अध्यापिका ने बच्चे से पूछा तो बच्चा कहता है धरती पर जीवन ही नहीं होगा, कि अगर सूर्य नहीं होगा तो धरती पर जीवन भी संभव नहीं है। दूसरी बालिका कहती है कि सूर्य से ही तो प्रकाश होता है, उसी से पेड़ पौधे होते हैं, क्योंकि सूर्य से जो प्रकाश मिलता है उसी से पेड़ पौधों का विकास होता है, क्योंकि जो पत्तियां हैं सूर्य के प्रकाश में ही भोजन बनाती हैं। अब अध्यापिका, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, किंतु हमने जल, स्थल, वायु सबको प्रदूषित कर दिया है। हम मानव ही तो इसको प्रदूषित कर रहे हैं। तो बालक, यदि प्रकृति कुपित हो जाए तो, क्योंकि प्रकृति तो नियम से चलती है। अब आप देखिए ऐसा तो नहीं है कि सूर्य की जब मर्जी चाहे तब चमकेगा, ना मर्जी चाहे तो नहीं चमकेगा। उसे प्रातः काल उगना है तो उदित होना ही होना है, अपने निर्धारित समय पर उसे अस्त होना ही होना है। इसी तरह से रात्रि में चंद्रमा का है, तारों का है। तो प्रकृति अपने नियम से ही चलती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। बालिका, यदि सूर्य यह कहे कि मैं काम नहीं करता तो क्या हो। अब इसी बात का वर्णन इस पाठ के अंदर दिया गया है। देखिए यहाँ पर, स्थानम विद्यालयस्य प्रांगणम, विद्यालय का प्रांगण, छात्राः वार्तालापम कुर्वन्ति, छात्र वार्तालाप कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं। राजीवः मित्र, किम वृत्तम अधुना यावत् सूर्यः न उदितः, मित्र क्या बात है, अभी तक सूर्य उदित नहीं हुआ है। मतलब जो प्रातःकाल सूर्य उदित हो जाता है लेकिन उस दिन सूर्य उदित नहीं हुआ। तो राजीव अपने मित्र से पूछ रहा है क्या वृत्तम, क्या कारण है, क्या बात है, अब तक सूर्य उदित नहीं हुआ है। किम वयम नियत कालात पूर्वम एव विद्यालये आगतः, क्या हम सब निर्धारित समय से पहले ही विद्यालय में आ गए हैं। क्योंकि घड़ी देखकर बच्चे स्कूल में आ गए तो उन्हें लगता है कि हम स्कूल में आ गए और सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए वह पूछ रहा है क्या हम सब निर्धारित समय से पहले ही स्कूल में आ गए हैं। संजीवः, राजीव, किम त्वया अद्य दैनिक पत्रम न पठितम, क्या तुम्हारे द्वारा आज दैनिक पत्र नहीं पढ़ा गया है। दैनिक पत्र से मतलब जो समाचार पत्र हमारे घर में आता है। तो दैनिक इसलिए कहा गया है क्योंकि समाचार पत्र प्रतिदिन आता है जब हम उसको मंगाते हैं। तो इसलिए आप इसे दैनिक पत्र कहें या समाचार पत्र कहें कि क्या तुम्हारे द्वारा आज दैनिक पत्र या समाचार पत्र नहीं पढ़ा गया। राजीवः, नहीं, अपि अस्य कश्चित् विशेषः, नहीं, क्या कोई विशेष बात है। संजीवः,
पत्रस्य मुख्य पृष्ठे स्थूल अक्षरैः लिखितम् अस्ति। पत्र के मुख्य पृष्ठ पर, मुख्य पृष्ठ का मतलब जो फर्स्ट पेज है, मुख्य पृष्ठ पर बड़े अक्षरों से लिखा हुआ है, अद्य आरभ्य सूर्यः अनिश्चित कालम यावत् कार्यावरोधम गच्छति। आज से लेकर सूर्य अनिश्चित काल तक कार्य का अवरोध कर रहे हैं या हड़ताल पर जा रहे हैं। मानवेन पर्यावरणम भ्रशम प्रदूषितम। मनुष्य के द्वारा पर्यावरण अत्यधिक प्रदूषित किया गया है। प्रकृति नियमः उल्लंघितः। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया गया है। अतएव कोपात सूर्य देवस्य विरोधः। इसीलिए क्रोध के कारण सूर्य देव का विरोध है। यानी कि जो वे हड़ताल कर रहे हैं वो इसी गुस्से के कारण कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है और जो प्रकृति के नियम है उनका वह उल्लंघन कर रहा है। राजीवः हंत किम करिष्यामः। हाय क्या करेंगे। न प्रकाशः न तापः न वर्षा न कृषि न अन्नम। न प्रकाश होगा, ना ताप होगा, ना वर्षा होगी, ना खेती होगी और ना ही अन्न होगा। अगर सूर्य उदित नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी सूर्य पर निर्भर करती है। जब सूर्य नहीं तो प्रकाश नहीं, सूर्य नहीं तो उष्णता गर्मी नहीं होगी, ना वर्षा होगी, तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में नहीं होगी। सर्वत्र अंधकारः। सब जगह अंधकार होगा। कथम जीवनम धारयिष्यामः। हम जीवन कैसे निर्वाह करेंगे या कैसे जिएंगे। अत्रांतरे कश्चित ध्वनि श्रूयते। कुछ इसी बीच में कोई ध्वनि सुनाई देती है। विद्यालयस्य छात्राध्यक्षः दैनिक पत्रम हस्ते धृत्वा आगच्छति। विद्यालय का छात्र अध्यक्ष दैनिक पत्र को हाथ में लेकर आगच्छति माने आता है। छात्रान च संबोधयति। और छात्रों को संबोधित करता है। भूमित्राणि एका महत्वपूर्ण सूचना वर्तते। हे मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूर्य देवेन संदेशः प्रेषितः। सूर्य देव के द्वारा संदेश भेजा गया है। तस्य लेखः अस्मिन् दैनिक पत्रे प्रकाशितः। उसका लेख इस दैनिक पत्र में प्रकाशित हुआ है। सावधानम शृण्वन्तु सर्वे। सभी ध्यान पूर्वक सुने। रे मानव इयं धरा प्रकृत्या ते उपहारी कृता। हे मनुष्य, ये पृथ्वी प्रकृति के द्वारा तुम्हें उपहार में दी गई है। मतलब प्रकृति ने जिस धरती पर तुमने जन्म लिया है, जिस धरती पर तुम जीवन व्यतीत कर रहे हो, ये प्रकृति के द्वारा तुम्हें उपहार में दी गई है। अनेके पदार्थः निःशुल्कम प्रदत्तः। अनेक पदार्थ निःशुल्क प्रदान किए गए हैं। आपसे कोई पैसा उसका शुल्क नहीं लिया जाता, तो अनेक पदार्थ निःशुल्क प्रदान किए गए हैं। जलम वायु आकाशः प्रकाशः। जल, वायु, आकाश, प्रकाश, यह अमूल्य निधि सर्वेषां प्राणिनां, सभी प्राणियों के हिताय वर्तते, हित के लिए है। मतलब यह अमूल्य निधि सभी प्राणियों के हित के लिए है। परम स्वार्थपरः त्वम इदं सर्वं स्वाधीनं कर्तुं वांछसि। लेकिन स्वार्थवश तुम इस सब को अपने अधीन करना चाहते हो। मतलब अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए तुम प्रकृति को अपने वश में, अपने अधीन करना चाहते हो। संयमेन एतत् प्रयोगम न करोषि। संयम से इसका प्रयोग नहीं करते हो। पश्य प्लास्टिक अवकरेण मृत्तिकायाः स्वास्थ्यं पूर्णतया विनष्टम। पश्य माने देखो, प्लास्टिक के अवकरण माने कूड़े से, प्लास्टिक के कूड़े से मृत्तिकाया माने मिट्टी का स्वास्थ्य पूर्ण रूप से विनष्ट हो गया या समाप्त हो गया। तो देखो, प्लास्टिक के कूड़े से मिट्टी का स्वास्थ्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, विनष्ट हो गया। उद्योगानां वाहनानां च धूम्रेण वायुमंडलम प्रदूषितम। उद्योगों के और वाहनों के धुएं से वायुमंडल प्रदूषित हो गया।
मालिन्यात नदीनाम जलम अपेयम संवृत्तम। गंदगी से नदियों का जल पीने योग्य नहीं रहा। वनानाम छेदने पशु पक्षिणाम काश्चित जातियाः विलुप्ताः। वनों के काटने से पशु पक्षियों की कुछ जातियां विलुप्त हो गईं। भूमंडलस्य तापः प्रतिदिनं वर्धमानः दृश्यते। भूमंडल का ताप प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। गत दशकेषु विज्ञानस्य या प्रगतिः तव बुद्धि बलेन परिश्रमेण च संजातः। गत माने बीते हुए दशकों में विज्ञान की जो प्रगति तुम्हारे बुद्धि बल से और परिश्रम से संजाता माने हुई, वह नूनम माने निश्चित ही प्रशंसनीय प्रशंसनीय है। मतलब तुमने अपनी बुद्धि और परिश्रम के बल पर जितनी प्रगति की है, उन्नति है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। परम अस्मिन् उत्कर्षे प्रकृतिः संतुलनम त्वया विनाशितम। लेकिन इस उत्कर्ष में, इस उन्नति में प्रकृति का संतुलन तुम्हारे द्वारा विनष्ट किया गया है या तुम्हारे द्वारा समाप्त किया गया है। अतश्च जलप्लावः भूस्खलनम अतिवृष्टिः अनावृष्टिः व प्राकृतिकः आपदाः प्रतिदिनम आगच्छन्ति। अतश्च माने इसीलिए, जलप्लावः कहते बाढ़, भूस्खलन यानी कि भूकंप, भूस्खलन, अतिवृष्टि वर्षा का बहुत अधिक होना, अनावृष्टि वर्षा का बिल्कुल न होना, जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो प्रतिदिन आ रही हैं। अब आप देखते हैं कि ऋतु चक्र में परिवर्तन इसी कारण से हो रहा है कि कभी तो इतनी अधिक वर्षा होती है कि चारों ओर बाढ़ ही बाढ़ आ जाती है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, फसलें सब नष्ट हो जाती हैं। कभी बिल्कुल वर्षा नहीं होती है तो सूखा पड़ जाता है, आए दिन भूकंप आते रहते हैं, भूस्खलन होता रहता है। तो इस तरह की जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो इसके कारण ही हो रही हैं। माता भूमि पुत्रः अहम पृथिव्यः इति वेद वचनम किम न स्मरसि। भूमि मेरी माता है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, ऐसा वेद वचन क्या तुम्हें याद नहीं है? मतलब वेदों में ये कहा गया है कि भूमि हमारी माता है और मैं उस भूमि का या पृथ्वी का पुत्र हूँ। तो ये जो वेद वचन है, क्या तुम इसको याद नहीं रख रहे हो? विचित्रम इदम, यह विचित्र है। आत्मानं भूमिः पुत्रम उद्घोष्यसि परम धरती मातुः स्वास्थ्यम प्रति उदासीनः इव व्यवहरसि। यह विचित्र है कि स्वयं को भूमि का पुत्र घोषित करते हो, लेकिन धरती माता के स्वास्थ्य के प्रति उदासीन के समान व्यवहार करते हो। जैसे कि कोई एक उदासीन व्यक्ति व्यवहार करता है, ऐसा ही तुम उसके साथ व्यवहार करते हो। मूर्ख कथम विस्मृतम शास्त्र वाक्यम, हे मूर्ख कैसे शास्त्र के वाक्य को भूल गए। न अपसु मूत्रम पुरीशम व स्थिवनम व समृत सृजेत अमेध्य लिप्तम अन्यत व लोहितम व विषाणी व। न अपसु, अपसु कहते हैं पानी में, न अलग कर दीजिए, अपसु शब्द बसता है तो पानी में मूत्र अथवा मल अथवा थूक नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब नदियों में जैसे मनुष्य जब स्नान करता है तो उसमें मल मूत्र है या बाहर की जो भी गंदगी है उसमें बहा दी जाती है, तो इसलिए कहा गया है कि पानी में मूत्र अथवा मल अथवा थूक नहीं छोड़ना चाहिए। अमेध्य लिप्तम, गंदगी में लिपटी हुई वस्तुएं, अथवा लोहितम कहते खून, रक्त, अथवा विषैली वस्तुओं को भी नहीं डालना चाहिए। मतलब पानी के अंदर हमें इन सारी चीजों को नहीं डालना चाहिए, अन्यथा पानी प्रदूषित हो जाता है, वो पीने के योग्य नहीं रहता है। एक बार फिर देख लीजिए कि जल में मूत्र अथवा मल अथवा थूक नहीं छोड़ना चाहिए, गंदगी में लिपटी हुई वस्तुओं को अथवा रक्त को अथवा विषैली वस्तुओं को नहीं डालना चाहिए। धूर्त महान अनर्थः कृतः त्वया, हे धूर्त तुम्हारे द्वारा महान अनर्थ किया गया है। भृशम व्यथिता अहम कुपिता च, मैं अत्यधिक व्यथित और कुपित माने
क्रोधी हूँ या गुस्से में हूँ, तुम्हारे इस कार्य से मुझे बहुत अधिक गुस्सा आ रहा है और मैं बहुत अधिक दुखी भी हूँ। संसारस्य दुर्दशा असहनीय जाता, संसार की दुर्दशा असहनीय हो गई है। सांप्रतम यावत त्वं विवेकेन न व्यवहरसि तावत अहम कार्य अवरोधम गच्छामि। इस समय जब तक तुम विवेक से व्यवहार नहीं करते हो तब तक मैं कार्य का अवरोध करता हूँ, अर्थात तब तक मैं हड़ताल पर रहता हूँ। सूर्यस्य संदेशम आकरणे सर्वे व्याकुलः परस्परम आलपन्ति। सूर्य के संदेश को सुनकर सभी व्याकुल होकर परस्पर आलपन्ति माने बातचीत करते हैं। विचार विमर्शम कुर्वन्ति, विचार विमर्श करते हैं। किम कुर्मः क्वे गच्छामः कः अत्र उपायः, कि क्या करें, कहाँ जाएं या इसका कौन सा उपाय किया जाए, इसका क्या उपाय है। कः अस्मान् अस्मात् संकटात् उद्धरिष्यन्ति, कौन हमको इस संकट से उद्धरिष्यन्ति माने पार लगाएगा या इससे बाहर निकालेगा। तदैव आकाशवाणी भवति, तभी आकाशवाणी होती है। आत्मना आत्मानम उद्धरेत, देखिए संधि करके पढ़ेंगे इसको, आत्मना आत्मानम उद्धरेत न आत्मानम अवसादयेत। आत्मना माने अपने द्वारा ही अपने को, उद्धरेत माने बाहर निकालिए, कि अपने द्वारा ही हम अपने का अपना उद्धार कर सकते हैं, अपने को बाहर निकालना चाहिए। ना आत्म अवसादये, ना कि हमें इसके लिए अवसाद करना चाहिए। तत्श्रुत्वा छात्र अध्यक्षः स उत्साहं छात्रा, वह सुनकर, देखिए यहाँ पे तत्श्रुत्वा शब्द होगा संधि विच्छेद करके, तत्श्रुत्वा ता चा में परिवर्तित हो गया बाद में श्रा आने से। तो वह सुनकर छात्र अध्यक्ष उत्साह के साथ छात्रों को वदति माने कहता है। दृष्टः उपायः, उपाय दिखाई दे गया या उपाय समझ में आ गया। प्रत्येकेन संकल्पः कर्तव्यः परम निष्ठया च पर्यावरणस्य संरक्षणार्थम मिलित्वा प्रयासः विधेयः, कि प्रत्येक के द्वारा संकल्प किया जाना चाहिए और पूरी निष्ठा के साथ पर्यावरण की संरक्षा के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। कि प्रत्येक व्यक्ति को ये संकल्प लेना है और पूरी निष्ठा के साथ पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए मिलकर प्रयास करना है। अधुना न आस्ति अन्या गति, अब अन्य कोई रास्ता नहीं है। तद अनुसारेण बालकहि सूर्य देवाय याचिका पत्रम अविलंबेन प्रेषितम, उसके अनुसार बच्चों के द्वारा सूर्य देव के लिए याचिका पत्र शीघ्र ही भेजा गया। मतलब बच्चों ने अपनी तरफ से लिखकर सूर्य देव के लिए याचिका पत्र भेजा। परम कारुणिकः सूर्य देवः प्रिय बालकानां याचनां स्वीकृत्य पुनः भासमानः गगनमंडले उपस्थितः अभवत्। परम कारुणिका माने करुणा करने वाले, उपकार करने वाले, दयालु कह सकते हैं कि परम दयालु सूर्य देव प्रिय बच्चों की याचना को स्वीकार करके फिर से चमकते हुए आकाश मंडल में उपस्थित हो गए। सर्वेषां बालकानां चित्तम प्रफुल्लितम, सभी बच्चों का मन प्रसन्न हो गया। भगवान अनुग्रहितः स्मः, हे भगवान हम आप सबके आभारी हैं। अति दयालु भवान, आप अत्यधिक दयालु हैं। वयम शपथम गृह्णामः, हम सब शपथ लेते हैं। पर्यावरणम रक्षिष्यामः, पर्यावरण की रक्षा करेंगे। प्रकृतेः व्यवस्थां प्रति जागृतः भविष्यामः, प्रकृति की व्यवस्था के प्रति जागरूक होंगे। प्रकृतेः संतुलनम अवश्यम रक्षितव्यम, प्रकृति का संतुलन, प्रकृति के संतुलन की अवश्य ही रक्षा की जानी चाहिए। तो इस तरह से
इस पाठ से आप लोगों को एक संदेश मिल रहा है कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, कभी भी उसके संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अपने आसपास भी हो, चाहे वनों में हो, नदियों में हो, हर जगह हमें स्वच्छता को रखना चाहिए। तो इस तरह का संकल्प हर व्यक्ति को, हर बच्चे को लेना चाहिए। बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।